इंडिया में जब भी हम फूड कंपनीज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स आते हैं लाइक KFC, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, स्टारबक्स एंड सच मोर। अबे साले। बट हम ये भूल जाते हैं हमारे पास अपना इंडिया का एक ऐसा देसी ब्रांड है जिसने इन सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया। दैट इज इंडियाज लार्जेस्ट स्नैक ब्रांड हल्दीराम्स। इस ब्रांड की मार्केट वैल्यू 7,000 करोड़ से भी ज्यादा की है। साथ ही 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, इंडिया के ऑलमोस्ट हर मेजर सिटी में इनके आउटलेट्स एंड इन सब के साथ 80+ कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस मेक्स इट सेंसेशनल। Picture this. Year was 1937 when the late legend Ganga Bishan Agrawal ji, popularly known as Haldiram ji, started a bhujia namkeen shop in Bikaner. एक्चुअली बीकानेर में भुजिया शुरू से ही बहुत ज़्यादा फेमस थी एंड मार्केट में डिमांड होने की वजह से बिजनेस में कंपटीशन भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था। बट टू ओवरकम द कंपटीशन, हल्दीराम जी इम्प्लीमेंटेड 3 जीनियस स्ट्रेटजीज, जिसमें फर्स्ट वॉज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तब के टाइम में यूजुअली लोग भुजिया को चने की दाल के बेसन से बनाते थे, बट हल्दीराम जी ने अपनी भुजिया को मोट की दाल के बेसन से बनाना शुरू किया, जिससे उनकी भुजिया का टेस्ट तो एनहांस हो ही गया ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेस्ट ऑफ द फ्लोर्स। साथ ही लोगों के दिमाग में उनकी शॉप की एक यूनिक आइडेंटिटी बन गई। सेकंड स्ट्रैटेजी वॉज रीब्रांडिंग। एक्चुअली हल्दीराम जी अपनी भुजिया को डूंगर सेव के नाम से बेचने लगे। ये नाम उन्होंने तब के महाराज ऑफ बीकानेर महाराजा डूंगर सिंह के नाम पे रखा, जबकि महाराज का और उनकी भुजिया का कोई लेना देना ही नहीं था। बट फिर भी ड्यू टू हायरार्की एंड पॉपुलैरिटी ऑफ द किंग, हल्दीराम जी की सेल्स भी तेजी से बढ़ने लगी। Third strategy worked the most for the overall branding of Haldiram's. That was price differentiation. तब के टाइम में ऑलमोस्ट सभी लोग अपनी भुजिया को 2 पैसा पर केजी के रेट में बेच रहे थे, बट हल्दीराम जी मेड इस भुजिया टू बी सोल्ड एट 5 पैसा पर केजी, जिससे उनकी भुजिया बिकेम अ प्रीमियम प्रोडक्ट एंड भुजिया उनका बेस्ट सेलर होने की वजह से ऑटोमेटिकली हल्दीराम ब्रांड एक प्रीमियम कैटेगरी ब्रांड बन गया। And because of all these excellent strategies, Haldiram ji became the king of the market within just few months. And अब वो अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर बिजनेस को न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड नागपुर जैसी सिटीज में एक्सपैंड करने लगे। उनके बेटों का नाम था मूलचंद अग्रवाल एंड रामेश्वर लाल अग्रवाल। लेकिन जब हल्दीराम जी की 3rd जनरेशन बिजनेस में आई तो लाइक अदर बिजनेस फैमिलीज, उनकी फैमिली में भी बिजनेस को लेकर कुछ डिस्प्यूट शुरू हो गए। चलिए हल्दीराम्स का बिजनेस एरिया वाइज डिवाइड हो गया, जिसमें कोलकाता मिला मूलचंद एंड फैमिली को एंड नागपुर, बीकानेर एंड न्यू दिल्ली मिला रामेश्वर लाल एंड फैमिली को। अब आप सोचोगे सेपरेशन में एक भाई को एक सिटी लाइक कोलकाता एंड दूसरे को 3 सिटीज, ऐसा क्यों? एक्चुअली तब सिर्फ कोलकाता एंड बीकानेर का बिजनेस ही सेटल था एंड नागपुर में भुजिया को लेकर कोई खास डिमांड नहीं थी एंड दिल्ली में भुजिया वाला एंड घंटे वाला जैसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स वेर अ बिग चैलेंज। But Shiv Kisan Agrawal, the grandson of Haldiram ji, who is the mastermind behind their success, उन्हें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल दिखा नागपुर में। So for knowing the food habits of the Nagpuri people, उन्होंने मार्केट रिसर्च करवाया एंड उन्होंने खुद भी नागपुर के फूड मार्केट का अच्छे से सर्वे किया, जिससे he found 2 big opportunities there. फर्स्ट, नागपुर के लोगों को डिफरेंट स्नैक्स के बारे में पता ही नहीं था एंड सेकेंड, देयर वाज अ बिग गैप इन द स्वीट्स मार्केट और यहाँ पर भी लोग कुछ गिनी चुनी मिठाइयाँ ही खा रहे थे। सो यहाँ पर वो डिफरेंट स्वीट्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकते थे। ही स्टार्टेड फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग काजू कतली, जो उनकी फेवरेट स्वीट थी। अब नागपुर के लोगों के लिए काजू कतली वॉज अ न्यू पीस ऑफ टेस्ट, इसलिए जस्ट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस वो अपने एक शॉप में आने वाले हर किसी को फ्री में काजू कतली खिलाते थे। इस स्ट्रैटेजी को बिजनेस के लैंग्वेज में कहते हैं प्रोडक्ट सैम्पलिंग, जो अभी तक की मोस्ट इफेक्टिव बिजनेस स्ट्रैटेजी है टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। गेस व्हाट, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस, Kaju Katli became the most famous sweet of that time in Nagpur. एंड इसके बाद वो एक के बाद एक लगातार न्यू स्वीट्स लॉन्च करने लगे लाइक रसगुल्लास, काला जामुन, रसमलाई, घेवर, केसर फिन्नी एंड मोर। दिस वॉज हाउ द सेल्स इंक्रीज बाय 400% इन जस्ट 3 years. इसी के साथ ही ऑल्सो रियलाइज कि नागपुर में तब साउथ इंडियन डिशेस लाइक इडली, डोसा, उपमा लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। सो ही ऑल्सो स्टार्टेड अ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट देयर एंड धीरे धीरे वहाँ भी वो लोगों को समोसा, कचौरी, छोले भटूरे, राजमा चावल जैसी डिशेस से इंट्रोड्यूस कराने लगे। दिस इज हाउ द नागपुर का हल्दीराम्स टुक अ फ्लाइट इन फूड एंड रेस्टोरेंट बिजनेस। अब इस पूरे सिनेरियो को बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो शिव किशन जी एक ऐसे दुकानदार थे जो अपने कस्टमर्स को न्यू प्रोडक्ट से मिलाना चाहते थे। ऐसे जब भी आप एक एग्जिस्टिंग मार्केट में न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कस्टमर का भरोसा। इसलिए शिव किशन जी ने पहले फेमिलियर प्रोडक्ट को लॉन्च किया, देन कस्टमर का ट्रस्ट गेन किया। यह अपने आप में ही किसी भी बिजनेसमैन के लिए बहुत ही बड़ा लेसन है। सो दिस वाज शिव किशन जी का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इमेंस ग्रोथ ऑफ हल्दीराम्स। एंड दिल्ली का बिजनेस संभाल रहे थे मनोहर लाल अग्रवाल जी, who took this business to even higher levels, and he is also the current chairman of Haldiram's.
मनोहर लाल जी joined this business in 1970s. उन्होंने हल्दीराम की शॉप की शुरुआत की चांदनी चौक से. And he implemented two major strategies that was the game changer in the story of Haldiram's. First strategy was giving importance to the packaging. Actually 90s के एरा में स्नैक्स कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को किसी स्पेशल पैकेजिंग के साथ सेल नहीं करते थे. ऐसे में हल्दीराम became the first Indian company that gave importance to the packaging and presentation of its snacks. Actually मनोहर लाल जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मॉडर्न डे पैकेजिंग मेथड्स जैसे सिप पाउच, स्टैंडी पाउच, 4 लेयर पैकेजिंग को अडॉप्ट किया, जिससे ना सिर्फ हल्दीराम की ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी बट ऑल्सो इट मेड द ब्रांड ट्रस्टवर्दी एंड पॉपुलर अमंग द मासेस. एंड सेकेंड स्ट्रैटेजी वॉज ओपनिंग मोर स्टोर्स एंड स्प्रेडिंग अक्रॉस द सिटीज, जिसमें पहले उन्होंने मेजर सिटीज लाइक मुंबई, अहमदाबाद, सूरत इनको टारगेट किया एंड देन ही वेंट टू स्मॉल टाउन्स एज वेल. तो ऐसे हल्दीराम्स बीकानेर की एक छोटी सी नमकीन शॉप से निकलकर $3 बिलियन का एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बन गया. और ये सिर्फ 10 साल में नहीं हुआ. द होल अग्रवाल जनरेशंस वॉज इक्वली इंक्लूडेड इन द जर्नी, जिसमें प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग दोनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया. तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही. इफ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन बिजनेस केस स्टडीज एंड यूट्यूबर्स केस स्टडीज, सब्सक्राइब बना टॉक्स फॉर मोर सच कॉन्टेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर.